Today we will study a system of homogeneous linear equation. तो homogeneous linear equation क्या होता है? इसका मतलब ax इक्वल्स टू ज़ीरो. अब ax इक्वल्स टू ज़ीरो क्या होता है? तो लेट अस कंसिडर दैट कि हम लोग एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, या चलो लेट करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ऐसी इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके. और सेकेंड इक्वेशन दी है 5x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल्स टू ज़ीरो. और थर्ड इक्वेशन दी है 8x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. तो अब इसमें हमें पता करना है कि ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है. ये ए क्या है, एक्स क्या है, ज़ीरो क्या है. तो ए जो ये हमारा 2 3 4 5 7 8 8 2 5 ये जो लिखा हुआ है, अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दें, जैसे 2 3 4 5 7 8 8 2 5, अगर मैं इसको मैट्रिक्स में लिख दूँ तो इसको कहते हैं ए. और x क्या है, x y z है, स्मॉल x y z, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल x से. और ये ज़ीरो मतलब कि ये सब इक्वल है ज़ीरो के. तो ये हमारा कहलाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. तो वही कहा है कि अगर ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इट ऑलवेज हैज़ अ सॉल्यूशन. इसका मतलब कि हमें जब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा तो इसका हमेशा सॉल्यूशन होगा. तो जब सॉल्यूशन निकल कर आएगा तो हमें फाइंड करना है रैंक ऑफ कोफिशिएंट. रैंक ऑफ कोफिशिएंट जब निकल आएगा, जैसे कि हम लोग ने मैट्रिक्स बनाया है ए का, तो इसको हम लोग को रैंक निकालनी है. इसकी रैंक मैंने बनाया है, ये वीडियो उसको आप जाके देख सकते हो. तो जब इसकी रैंक फाइंड हो जाएगी तो कुछ कंडीशंस है, तो चलो उसको आगे पढ़ते हैं. तो व्हेन वी फाइंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट तो हमें कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी. ये दोनों उसके कंडीशंस गिवन है. तो एक में कह रहा है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स. अब ये नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, तो नंबर ऑफ अननोन्स वही है जितनी की मैट्रिक्स बनी, मेरी 3x3 की मैट्रिक्स बनी, तो इसी को नंबर ऑफ अननोन्स कहते हैं कि 3 होगा नंबर ऑफ अननोन्स. तो अगर ये रैंक ऑफ कोफिशिएंट इक्वल होता है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो ये हमेशा हमें देगा यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ईच अननोन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि सारे जो है अननोन्स एक्स वाई जेड हमारे अननोन्स है ना, तो ये सारे अननोन्स इक्वल है ज़ीरो के. तो यही इसका मतलब हुआ. और दूसरी कंडीशन कहती है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट अगर लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा. तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं, सबका एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं. तो चलो लेट्स गो. जैसे कि एक क्वेश्चन लिया मैंने, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू ज़ीरो, 3x प्लस 4y इक्वल्स प्लस 4z इक्वल्स टू ज़ीरो, 4 है. और 7x प्लस 10y प्लस 12z इक्वल्स टू ज़ीरो. तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था, रैंक फाइंड करनी थी मैट्रिक्स ए की. तो हम लोग एक मैट्रिक्स ए बना लेंगे, 1 3 7 2 4 10 और 3 4 12. ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है. अब इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे. पहले तो कॉलम रो वाइज लगाएंगे, जैसे कि दोनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाए. तो R2 के लिए ऑपरेशन लगेगा और एक R3 के लिए ऑपरेशन लगेगा. ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे. ये 2 3 -2 -5 और ये -4 -9. अब हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रिड्यूस करना होता है, तो ये दोनों एलिमेंट्स और ये दोनों को ज़ीरो होना चाहिए. इसके लिए फिर से हम लोग एक ऑपरेशन लगाएंगे जिसमें R3 टेंड्स टू -2 ऑफ R2 प्लस R3. तो ये तो ज़ीरो ही थे, ये 2 3 था, -2 -5, ये ज़ीरो और ये 1. ये ज़ीरो नहीं हो पाया, मतलब कि इसकी रैंक आएगी 3 के इक्वल. इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ अननोन्स भी उतने ही हैं. नंबर ऑफ़ अननोन्स क्या होता है, जितनी की मैट्रिक्स होती है 3x3 की, उसी को नंबर ऑफ़ अननोन्स कहते हैं हम लोग. तो ये भी नंबर ऑफ़ अननोन्स के इक्वल ही तो हुआ, 3x3 3 आर, ये इसकी रैंक 3 है ये भी. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम है, सिस्टम हैज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. इसका मतलब कि ईच अननोन जो है वो सारे इक्वल है ज़ीरो के. इट मीन्स दैट x इक्वल्स टू ज़ीरो, y इक्वल्स टू ज़ीरो एंड z इक्वल्स टू ज़ीरो. ये बस ये आंसर हुआ, इतना ही करना होता है ये पूरा.
तो जैसे हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन करा है जिसमें हम लोग की रैंक आई है 3, है ना, जो कि नंबर ऑफ़ अननोन्स की इक्वल है, मतलब कि जितने की हमारी मैट्रिक्स है 3/3 की, उतने की अननोन्स, मतलब वही अननोन्स हुए और वही रैंक इक्वल है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि क्या पता ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे वो 0 हो जाए, उस कंडीशन में हमारी रैंक लेस देन हो जाएगी नंबर ऑफ़ अननोन से। तो मतलब ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है, हमें रैंक फाइंड करना है, उसकी अकॉर्डिंग हम लोग को पता करना है कि वो लेस देन है कि इक्वल्स टू है। तो वो सब कंडीशन के हिसाब से होता है, तो जैसी जैसी कंडीशंस होगी सबकी वैसे वैसे ही लगेंगे। पर एक चीज़ सेम है, बस रैंक रैंक सब में ही निकालना होता है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।